न्यूज़ 18 इंडिया अपने ही किसानों को ना देख पा रही है ना सुन। दोनों तरफ के तर्क हैं। बहुत दिनों बाद बेटा घर वाले निकाल देंगे तुमको, बड़ी रियाज की जरूरत है उसमें। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंदु शेखर साहब आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंदु भाई। अमित जी श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। बातचीत का सिलसिला शुरू करें या आपसे बातचीत करें, बताइए, या सिर्फ आहा करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने देख लिया, पोस्टर देख लिया, मैंने देख लिया। मैं केजरीवाल और सारे लोगों से बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है और बहुत बहुत तकलीफ के साथ कहना है कि पिछले दिवाली में तनख्वाह आई थी, होली बिल्कुल नजदीक खड़ी है। ये और कहीं की बात नहीं है, ये इसी दिल्ली की बात है और वो लोगों की बात है, उन लोगों की बात है जो हमारे आपके बच्चों का भविष्य बनाते हैं। 13 लगभग डिग्री कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनके टीचर्स को तनख्वाह नहीं आई है। दिवाली पे आई थी और आज मेरे पास जो टीचर आए थे वो रोते हुए कह रहे थे कि मैंने कहीं से उधार लेके अपने बच्चे की फीस जमा की है। कैसे कैसे दिल्ली जी दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। बात सरकारों की नहीं है, कोई सरकार, सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए चाचा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। बात सरकारों की नहीं है, बात है कि वो घर परिवार कैसे चल रहा होगा उस डिग्री कॉलेज के टीचर के घर में, जिसके घर में पिछली दिवाली पे तनख्वाह, एक मिनट भाई साहब, पिछली दिवाली को तनख्वाह आई थी, होली सामने है, वो 13 के 13 कॉलेजेस दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। मैंने यहीं से डीटीसी वालों की आवाज उठाई थी, बात की थी पेंशन की। कुछ दिन बाद उनका पेंशन आया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे थोड़ी देरी हुई, लेकिन देरी का मुझे खेद है, लेकिन मैं पेंशन आपको दे रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उन टीचर्स का डिग्री कॉलेज के, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 13 कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, उनकी तनख्वाहें उनको मिलेंगी। आज मुद्दे पे लौटते हैं, बहस को आगाज करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप जितनी मुझे गाली देंगे मैं उतना ही पार जाऊंगा। आप मुझे जितनी गाली देते रहिए मैं 400 पार पहुंच जाऊंगा। जी सवाल बहस का मैं आ रहा हूं। तुम नहीं, ऐसा नहीं, इतने दिनों से ना तुम हमें मिले थे ना हम तुम्हें मिले थे, तो अभी आ गया। जी कांग्रेस, देखिए जब मोदी जी 400 पार का नारा देते तो बहुत बदहवास दिखते हैं। विपक्षी लगातार देखिए किस तरीके से अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये कह रहे हैं 400 पार। सर आपके किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा उनका भी सुन लीजिए। जब मनमोहन सरकार थी तो यही देश के प्रधानमंत्री बार बार एमएसपी की बात करते थे कि एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। आज क्यों नहीं एमएसपी के लिए आज क्यों नहीं एमएसपी दे देते? ये तो उनके खुद के मुंह के शब्द हैं, खुद अपने मुंह पर बोल रहे थे, सब चिल्ला करके एमएसपी मिलनी चाहिए। आज अचानक से पलट गए। लेकिन आज की अगर बात की जाए, लगातार देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहे और हम बार बार बोलते रहेंगे कि ये विपक्ष मुक्त करते चक्कर में इन्होंने लगातार हमारी पार्टी के